नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी। जाने-माने पत्रकार हैं, हरियाणा को लगभग 4 दशक से कवर कर रहे हैं और हरियाणा की राजनीति की गहरी समझ है। हम लोग इनसे बात करेंगे कि बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा चल रही है और उनको रातों-रात राहुल गांधी ने बुलाया, तो इसके पीछे की क्या सियासत है, क्यों बुलाया है और इसका क्या असर होगा हरियाणा की राजनीति पर? सुशील जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सुशील जी बहुत-बहुत ये धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया फिर दोबारा से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या रीज़न है राहुल गांधी ने इनको बुला लिया, बृजेंद्र सिंह तो विधायक भी नहीं हैं, सांसद भी नहीं हैं, बुला लिया और उनसे लंबी चर्चा की है। क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करनी थी 5 अक्टूबर 2025 में, सर, उससे कुछ पहले जब ये प्लान कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये बात सितंबर एंड या अक्टूबर की शुरुआत की ही है। तब मेरी जब बात हुई थी तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने उनसे मिलके, उनसे राय करके ये यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों एक साथ इकट्ठे किसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, ये तो शायद आपको मेरे ख्याल सेंट जानकारी है स्टीफंस ही। में। जी, हाँ जी, सेंट स्टीफंस कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज में, हाँ, ये इकट्ठे पढ़े हुए हैं। तो ये मिलते रहे हैं पहले भी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बट जब इनकी यात्रा शुरुआत हुई जब, तो हरियाणा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हालांकि वो ज़्यादा कभी कमेंट करते नहीं हैं। राव नरेंद्र सिंह हैं, और यहाँ तक कि उसमें तो जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये तो एक निजी यात्रा है। और रादर उन्होंने ये कहा कि वीरेंद्र सिंह जो इनके पिता हैं, वो ना तो एमएलए एमपी हैं। है ना ही पदाधिकारी है। तो अब ये बीच यात्रा के बाई चांस जब ये मिलने गए हैं, उससे 1 या 2 दिन पहले मैं उनके साथ मैं कवर करने के लिए गया प्रिंट के लिए कैथल के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जब अब ये जब आया कि वो राहुल गांधी के साथ सद्भाव यात्रा की टी शर्ट को दिखाते हुए पोज किया उन्होंने, तो ये बड़ा झटका लगा होगा कई कांग्रेस नेताओं को, जो जो इस यात्रा को पर्सनल बता रहे थे। अब वो आ जाते हैं तब तो वो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। वो किसी वजह से नहीं भी आते हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से इस संदेश दे यात्रा सकते। को एक ये स्टैंप दे दिया कि ये उनकी उनकी मर्जी से है। लेकिन नहीं आएंगे क्या अब भी? ऐसा हो सकता है? और आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, झटका झटका भाई, किसको लगेगा? झटका तो कांग्रेस के वो सभी नेता जो जो इसको निजी यात्रा बता रहे थे, या ये बता रहे थे कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऑफ मतलब कोर्स मसलन मैं पहले नाम ले भूपेंद्र चुका हूँ, भूपेंद्र हुड्डा, राव भूपेंद्र नरेंद्र। हुड्डा जी और राव नरेंद्र सिंह और बीके हरिप्रसाद। हाँ, राइट, राइट। तो ये तो बड़ा झटका है, आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, मैं उस यात्रा में 11 बजे कैथल पहुंचा था। वो किसी किसी जगह पे उनकी चाय थी, मिस्टर पूनिया करके कोई रेजिडेंस था करनाल बाईपास पे। और उसके बाद वो सर छोटूराम चौक पे गए, उसके बाद वो एक हनुमान वाटिका, फिर बार एसोसिएशन। तो मैं काफी लंबा उनके साथ चला और चलते चलते बातचीत की थी, वहां बार में भी बातचीत की थी। लोगों में इस यात्रा को लेके ना, आम लोगों में भी एक उत्साह है। हालांकि ये अच्छा समय है। नहीं है हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, हाँ, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं है सर, ये तो हम नविदा इतने चुनाव है सालों अभी तो। से, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं कि जब एक सरकार नई बनती है तो अगले 2.5 से 3 साल तक लोगों में उतना पॉलिटिकल उत्साह नहीं बनता। आखिरी वैसे तो इलेक्शन ईयर 1 साल होता है, हरियाणा में ये 1.5 साल का इसलिए हो जाता है क्योंकि हरियाणा में अक्सर जो लोकसभा के चुनाव है उससे 6 महीने पहले होते हैं। तो राइट, हरियाणा के बिल्कुल। लिए 1.5 साल के करीब, हम 1.5 साल की वजह से 6 महीने उससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, तो 2 साल हमारे लिए इलेक्शन ईयर चलता है। तो अभी कोई चुनावी माहौल नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह तो है। नहीं तो क्यों है उत्साह? देखो, आप ये चीज मान के चलिए कि सरकार, हम एक बार कमेंट ना भी करें सरकार की परफॉर्मेंस पे, कोई भी सरकार कोई भी पावर में होती है तो लोगों को समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां
आम लोगों को भी होती है, और खासतौर पे जो उस गवर्नमेंट को पसंद ना करने वाले, उनमें तो खास तौर पे होती है। तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनके सामने अगर कोई भी, आप देखेंगे कि अभी भी ट्विटर पे, फेसबुक पे कोई भी एंटी गवर्नमेंट कमेंट आता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है या स्टेट के खिलाफ है, उस पर जितनी ज्यादा आप उसकी रीच देखते हैं, तो वो एक लॉजिकल चीज होती है। तो ये खास चीज ये है कि ये उस यात्रा के दौरान वो सब मुद्दे उठा रहे हैं जो हरियाणा में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी विपक्षी नेता नहीं उठाता है। मैंने पूछा उनसे सवाल, मेरा, अच्छा। अगर आप वो इस इंटरव्यू को वीडियो इंटरव्यू हाँ, दिया, मैंने इंटरव्यू उनको किया पूछा जी। कि मैंने आपके पिछले कई वीडियोस देखे हैं और आप इनमें खास तौर पे यू आर वेरी क्रिटिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एनी स्पेसिफिक रीजन? तो उसका उन्होंने जवाब भी यही दिया कि जिस स्थिति में आज हम पहुंच गए हैं वैसा हम कभी नहीं, मतलब ये उनका कहना था। तो वो जब बातें उठाते हैं, वो बार में भी बोल रहे थे, तो उसमें जब वो एप्स्टाइन की बात करते हैं, या जो प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए दावों के बारे में, या लास्ट उन्होंने ये कहा कि जो अभी अमेरिका ने हमें 30 दिन के लिए अलाउ कर दिया है रूस से तेल खरीदना, तो ये सब चीजें वो बोलते हैं। तो लोग सुनना चाहते हैं, खासतौर पे जो लोग इंटेलिजेंसिया है, जो लोग सरकार के विरुद्ध हैं, नहीं भी है तब भी सुनते ही हैं, वो जो खिलाफ है वो भी सुनता है। पर मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ सर, किस तरह के लीडर हैं ब्रजेंद्र सिंह? आपने तो रैली कवर की, मैं तो खैर गया नहीं उनकी यात्रा में, लेकिन सांसद के तौर पर मैंने उनको देखा, मतलब मैं तो पार्लियामेंट कवर करता था, तो कोई बहुत, क्योंकि एक तो बड़ी पार्टी के सांसद थे, 300 सांसद थे, तो जाहिर है उनको मौका बड़ा कम मिलता है वहां पे, तो और संसद का सत्र भी घटता चला जा रहा है, साल भर में 60-62 दिन तो मिलते ही हैं बोलने के लिए। तो वहां तो कोई उस तरह का परफॉर्मेंस उनका मैंने नहीं देखा, या उनको मौका नहीं मिला, जो भी कारण था। आप किस तरह से देख रहे हैं उनको कि किस तरह के नेता हैं? देखो, मैं ये कहूंगा कि नंबर वन, ही इज ए वेरी वेल रेड पर्सन। ओके। वो अपनी स्पीचेस के अंदर जर्मन फिलोसफर्स को कोट करते हैं, और बड़े बड़े फिलोसफर्स को कोट करते हैं वो। हाँ। उन्होंने खुद बताया कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। राइट। एक बात तो ये है कि वो ही इज ए वेल रेड पर्सन, नॉलेजेबल है। जो करंट अफेयर्स है, एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पे चल रहा है, मगर भी उसको आज क्या हुआ वो भी पता है। अपडेटेड रहते हैं। हाँ, अपडेटेड रहते हैं। आप उनको कोई भी उनके व्हाट्सएप पे कोई उनसे रिलेटेड या हरियाणा से रिलेटेड आप कुछ ट्वीट मैसेज भेजिए, तो आप पाएंगे कि उनका कुछ समय के अंदर अंदर जवाब भी आ जाएगा। तो अपडेटेड रहते हैं, नॉलेजेबल है, एक्सेसिबल है। और दूसरी जो बड़ी चीज जो हरियाणा के अंदर मैंने अक्सर देखा है, जो एक नेगेटिव ट्रेट गिना जाता है पॉलिटिशियन के लिए, वो ये होता है कि पॉलिटिशियन आमतौर पे तोल मोल के बोलते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सोचते हैं। इस मामले में वो अपने पिता की तरह काफी कुछ है कि वो जो हाँ, जो दिल में है वो बोलते हैं। हाँ। तो उनके ये जो राहुल गांधी अगर उनके कार्यक्रम में आते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, मुझे लगता आएंगे वो, तो ये किसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है? भूपेंद्र हुड्डा के लिए है कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए? एक ही बात है वैसे तो, बट ऑफ कोर्स दीपेंद्र क्योंकि यंग हैं, दीपेंद्र क्योंकि एक उनको अपना एक, ठीक है, एज एमपी तो उनका करियर ऑलरेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एज ए टॉप लीडर्स, अमंग द टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी इन हरियाणा, वो जगह तो उनको अभी बनानी है। तो उसमें उनको, उनके लिए चैलेंज है, इसमें कोई डाउट। सभी जो भी मौजूदा लीडर्स हैं, मैं मानता हूं आज चाहे कोई ब्रजेंद्र सिंह के साथ है या खिलाफ है, अब राजनीति में क्या होता है कि एक दूसरे की टांग खींच के ऊपर जाया जाता है।
राजनीति में तो एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना, तो उसका जो चैलेंज सभी के लिए होगा मेरा मानना है। बट ऑफ कोर्स जो मौजूदा कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप है उसके लिए ज्यादा बड़ा है, और खासतौर पे जिन्होंने उनकी यात्रा को निजी बताया, उनके लिए तो फेस सेविंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वो लोगों को तो फिर कार्यक्रम में जाना पड़ेगा, राहुल गांधी आएंगे तो निजी यात्रा में? राहुल गांधी आएंगे तो जाना ही पड़ेगा ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, वो अचानक से कहीं पे पहुंच जाते हैं, जैसी उनकी अब तक की रही है कि वो बिना बताए चले जाते हैं। वो जब उनको पता लगे कि ए और बी जगह पे हैं और वो अचानक वहां पहुंच जाए, वो नहीं आएंगे उस वक्त तो। बट फिर क्या होगा कि उस यात्रा को लेजिटिमेसी मिल गई ना, आप उसको अगर फिर नहीं जाते हैं तो फिर तो आप एक कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं ना, फिर तो ये माना जाएगा। और ये बड़ा संदेश अपने आप में दे दिया जब वो दिखा रहे हैं पिक्चर, तो व्हाट एल्स, फोटो खुद ही दिखा रहे हैं, राहुल गांधी प्रमोट कर रहे हैं यात्रा को, प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा राहुल गांधी, एक और बात है, आखिरी बात सुशील जी, मुझे लगता है देश में राहुल गांधी के अलावा ये पहली यात्रा है जो उनके एक नक्शे कदम पे चली है। इसके अलावा तो कांग्रेस ने हिम्मत नहीं करी। ये मैं आपको बताता हूं कि जब मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था तो जैसे ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का कोई जिक्र किया, तो मैंने ऊपर से कहा कि आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन, इट लुक्स लाइक ए मिनी भारत यात्रा एंड लुकिंग एट योर फ्लोइंग बियर्ड, क्योंकि उन्होंने भी दाढ़ी उड़ी की तरह बढ़ा रखी है, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ आभास ये यात्रा भी दे रही है। तो उन्होंने बल्कि उसके जवाब में भी ये कहा कि मेरा ये विचार है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका एक्सटेंशन बाकी प्रदेशों में भी होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं पहला वो नेता हूं जिसने अपने राज्य में इसकी एक्सटेंशन की है। बिल्कुल, मैं भी वही पहला ही है, वो हमने तो देखा नहीं किसी और को करते हुए। नहीं, अभी तक किसी ने नहीं की है। हाँ, तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, वो उनका मसला पॉलिटिकल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ, और बता दिया आपने कि धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। झटका लगेगा क्या इस यात्रा से, किसको झटका लगेगा, आपने ये भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सुशील जी जाएं उसके पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूं कि इनकी किताब है जो हाल में इन्होंने लिखी है, सर एक बार दिखा दीजिए अगर आपके पास है तो। जी, ये है मेरी किताब बियॉन्ड डायनेस्टीज, भारतीय जनता पार्टीज ट्रांसफॉर्मेशनल सर्ज इन हरियाणा एंड अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो मैंने पीछे, आपने जब इस किताब के बारे में एक हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी तब आपने पूछा भी था, तो मैंने बताया कि ट्रिगर क्या था इसका। तो बेसिकली मैं भी यहाँ पे 40 सालों से पत्रकारिता में, आप भी हैं, मैंने ये देखा कि 1972 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी दूसरी बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके पावर में आए। पावर में जरूर आई है पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और तीसरी बार कोई भी पार्टी पावर में नहीं आई थी। तो बीजेपी पहली बार एक ऐसी पार्टी जो कि अक्सर अपने दम पर 5 से 6 सीटें ले पाती थी, वो पहली बार तीसरी बार पावर में आई। तो ये देखते हुए मैंने किया था। तो उसके साथ ही मैंने बाकी स्टेट भी लिए हैं, मैंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, इसमें बीजेपी कहाँ क्या कोशिशें कर रही है, कहाँ तक पहुंची है, वो सब कुछ दिया है। मैंने राजस्थान और हिमाचल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो वहां पे पहले से ही ऑल्टरनेट टर्म पे आ रही थी। राइट। तो ये बुक है, आप खरीद सकते हैं, अमेजन पे है सर, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे है, दोनों पे किताब है। तो आप, और बुक स्टोर्स में भी है? बुक स्टोर्स में भी है। ये खान मार्केट से मेरे एक मित्र ने बताया, वो खान मार्केट से लेके आए थे। खान मार्केट तो आप जानते ही हैं, दिल्ली का बहुत ही शानदार एक मार्केट है, बहुत ही पॉश मार्केट है। तो वहां तक किताब आपकी पहुंच गई तो फिर सब जगह ही पहुंच जाएगी सर। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। किताब पर हमने एक इंटरव्यू भी किया, अगर दर्शक देखना चाहते हैं तो हम लोग इसमें दे देंगे लिंक में, आप देख सकते हैं उस इंटरव्यू को भी। और किताब जरूर पढ़िए, बहुत ही शानदार किताब है। आप हमारे साथ जुड़े। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।